जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री राम की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोनों कहानी बड़ी ही धार्मिक और मार्मिक है और दोनों कहानियों के माध्यम से प्रभु श्री राम के नाम के चमत्कार का आपको दीदार होगा। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हम इस अद्भुत कथा को, पावन कथा को, चमत्कारी कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा, तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है राम नाम कहने में, राम नाम जपने में, राम नाम रटने में। वह व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज पूरा दिन राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं कसम खा के कहता हूँ सारी उम्र राम की भक्ति में लग जाऊंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु श्री राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वो सोचता है कि अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और मेरी बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वो घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ पे से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना तो बंद ही करा दूंगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खा कर के ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन किसने फिर क्यों बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकू के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वो बेचारा मिन्नतें करता है कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही ये भोजन बनाया है
और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले ये भोजन खाओगे। वो जिद पर अड़ा रहता है, यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रख कर कहते हैं, तुझे ये भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन न चाह कर भी खाने लगता है। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उस साधु ने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु के कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आइए इसी प्रकार की एक कहानी और सुनते हैं जिससे आपका हृदय, दिल, तन, मन सब गदगद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब करे उस कथा को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम प्रभु श्री राम के नाम की कीमत क्या है, हम इसके विषय में जानेंगे। यह कहानी उस हठी बालक की है जिसका भगवान में बिल्कुल विश्वास न था। इस छोटी सी उम्र में बच्चे को नास्तिक होते देख उसके पिता ने किसी वृद्धा पंडित से इस विषय पर चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे बच्चे के मुख से किसी तरह भगवान का नाम बुलवाएं। पिता के आग्रह पर पंडित जी ने उनके घर पर पाठ पूजा का आयोजन किया। पूरे 3 दिनों तक घर पर पूजा होती रही, किंतु बच्चे ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और सबके बुलाने पर भी बाहर नहीं आया। पंडित जी ने पूजा पाठ को संपन्न किया और घर पर ही बच्चे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बच्चा अपने कमरे से बाहर आया, पंडित जी ने बच्चे के हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। पंडित जी ने बच्चे की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा जिससे बच्चे को असहनीय दर्द हुआ और बच्चे के मुख से अनासाही हे राम मुझे बचाएं यह शब्द निकल गया। पंडित जी ने बच्चे का हाथ छोड़ते हुए बच्चे के पिता से कहा, आपके बच्चे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया। इसी बीच बच्चे ने कहा, आज तो मेरे मुख से ये नाम निकल गया है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर पंडित जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे पुत्र, अब तुम भविष्य में चाहे राम का नाम लो या नहीं, किंतु एक बात ध्यान रखना, आज जो तुमने राम का नाम लिया है, भूल कर भी इसकी कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी बेचना मत। ऐसा कहकर पंडित वहां से चले गए। कुछ दिनों पश्चात एक दुर्घटना में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु पश्चात जब बच्चा यमराज के समझ जाता है तो यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, इस बच्चे के पाप और पुण्य बताए जाएं। चित्रगुप्त ने कहा, हे यमदेव, इस बच्चे ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु एक बार विपत्ति की घड़ी में राम का नाम लिया है, किंतु इसका क्या पुण्य, इसे मिलना चाहिए, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यमराज ने कहा, एक बार भगवान राम का नाम इस बच्चे ने लिया है, किंतु यह हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या फल बच्चे को दिया जाए। तब यमराज ने बच्चे से कहा, तुमने सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है, हम यह निर्णय तुम पर ही छोड़ देते हैं, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ऐसा सुनते ही बच्चे को अनासाही उस पंडित जी की बात याद आ गई कि जब कभी भी तुम्हें इस राम के नाम की कीमत मिले तो इसे बेचना मत। ऐसा सोचते हुए बच्चे ने कहा, हे यमराज, आप ही मुझे इसका फल प्रदान करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। यमराज और चित्रगुप्त व्याकुल होकर अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बच्चे को साथ लेकर अपने रथ में सवार होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हमें भी समझ नहीं आ रहा
कि एक बार राम नाम जपने पर बच्चे को क्या पुण्य मिलना चाहिए। अब ब्रह्मा जी भी यमराज, चित्रगुप्त और बच्चे सहित रथ में सवार होकर इस प्रश्न का उत्तर जानने भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव भी एक बार राम नाम जपने के फल को लेकर उत्तर देने में थोड़े विचलित होने लगे। अंत में वे भी सभी के साथ रथ में बैठकर भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु से पूछा, इस बच्चे के एक बार राम नाम लिया है, इसका इसे क्या पुण्य मिलना चाहिए प्रभु? हम सभी थोड़े असमंजस में हैं। ऐसा सुन भगवान विष्णु के मुख पर हल्की मुस्कान आने लगी और मुस्कान के साथ बोले, इस बच्चे ने एक बार राम नाम लिया है और इसके बदले में इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साक्षात दर्शन हो गए। इससे अधिक पुण्य इस जीवन में और भला क्या हो सकता है। दोस्तों, ये थी राम नाम की कीमत जिसे कोई नहीं चुका सका, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ कि प्रभु श्री राम नाम की भक्ति में आप लोग भी अपने तन मन को लगाएं और ज़रूर प्रभु श्री राम के नाम का दिन भर में एक बार तो सुमिरन करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और भगवान श्री राम के लिए, प्रभु श्री कृष्ण के लिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।